हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग न्यू चाइल्ड बिहाइंड मैं अक्षय लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको यहाँ पर 6 to 8 की ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 की स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है, ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशंस के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड्स वहाँ पर लेके आएँ। और हमारी एक्सपर्ट टीम पूरा इसमें आपका जो है साथ दे रही है, ताकि आप अपनी स्कूल के ग्रेड्स इंप्रूव कर सकें। इसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी रैंक लेकर के आएँ और उन सारे एग्जामिनेशंस को भी क्वालिफाई करें। ठीक है, आपके आगे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम्स क्योंकि अब आने ही वाले हैं, ठीक है, और आपका कोर्स भी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर फिनिश होने वाला है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर रेडी रहना है अपने एग्जामिनेशंस के लिए। पीछे जो चैप्टर्स हमारे कवर अप हो चुके हैं उनको आपको रिवाइज करते रहना है बार बार। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले सफिशेंट अमाउंट में जो है आपकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको मॉड्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके लिए रेगुलरली हो रहे हैं, तो उन सबको आप अटेंड करते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करते रहना है। ठीक है, तो हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ आप ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अगर आपने हमें अभी तक यहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ ज्वाइन अप कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है फॉर क्लास 7th। द ग्रुप लिंक इज TTB07। जैसे ही आप इसे ज्वाइन अप करेंगे आप वहां से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी आसानी से। एंड देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन आवर वेबसाइट। आप क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर ज्वाइन अप कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, अगर वो सैम्पल मटेरियल आपको पसंद आता है तो आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर जो है talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज़ करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं व्हाट, यहाँ पर यू कैन चूज़ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। देखिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पर जो है एक हार्ड कॉपी में मटेरियल मिलेगा एज इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल। ओके, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको उस मॉड्यूल को क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। देखो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है उसके अंदर सारी चीज़ें ही हैं आपकी, है ना, थ्योरी है, उसमें क्वेश्चंस हैं, तो थ्योरी को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर उसके अंदर थ्योरी के बाद यानी चैप्टर के लास्ट में जैसे एक्सरसाइजेज होती हैं तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चैप्टर के बाद अराउंड 50 क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे, जिसके अंदर वी हैव कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट कैटेगरी लाइक सिंपल क्वेश्चंस, देन कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर आपको अलग से कोई बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसको यहाँ पर एज अ रेफर करते हैं तो। ओके, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपकी उस मॉड्यूल के अंदर से हो जाएगी। उसके बाद यहाँ क्लास में भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। उसके बाद आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, यहीं पर ही आपकी हो रही है। एंड उसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कहीं से भी बुक बाय करके, है ना। अगर आपको मन ही करता है कि आपका जो है यहाँ पर सफिशिएंट तैयारी नहीं हुई है ना, वैसे तो अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आई थिंक जो है यहाँ पर आपको बहुत अच्छा जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, कि मुझे ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस लेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी रेगुलरली ले ही रहे हैं, और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी इसके अंदर रेगुलरली आपके चलते रहेंगे। ओके, एंड देन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल नहीं लेना है, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं और वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है उसे आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप कहाँ जाते हैं, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे,
और प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में आपके लिए यहाँ पर कूपन कोड गिवन है AM लाइव। इसे जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको यहाँ पर इसके अंदर 30% का डिस्काउंट मिले। ओके, इफ यू अप्लाई द कूपन कोड AM लाइव यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 30%। ठीक है, अगर आपको इसकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है तो आप ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं लग रही है तो भी कर सकते हैं, डिस्काउंट तो फिर भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ बाय पैकेज पर क्लिक करके आपको इसे बाय कर लेना है थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, थ्रू एनी मीन्स विच एवर वे यू लाइक। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन regarding the subscription, regarding Telegram, you can contact on these numbers. You can note down the numbers. Numbers are very simple, that 9549041111। तो फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए और फिर जो है हम यहाँ पर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? डू यू रिमेंबर? वी वर स्टडिंग अबाउट वाटर, अ प्रीशियस रिसोर्स। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? वाटर जो है हमारे लिए किस तरीके से एक प्रीशियस रिसोर्स है। ओके, यहाँ पर हमने पढ़ा था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, है ना, क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं, क्या क्या इनकी जो है कितना वाटर हमारा जो है अवेलेबल है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था, डिस्कस किया था हमारे लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया था अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती। ठीक है, किस तरीके से जो है वाटर यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है ना, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। ठीक है, डेंसिटी क्या है, और यहाँ पर हमने देखा था इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस की थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिटमस के साथ ये कोई कलर चेंज शो नहीं करता। ठीक है, न्यूट्रल है। ओके, इसका यहाँ पर लेवल क्या है, पीएच लेवल इज 7। ओके, और यहाँ पर इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि विद वेरियस मेटल्स ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पर जैसे ही आप इनको वाटर के अंदर डालते हैं, यहाँ पर दे गिव व्हाट, अ फ्लेम, गोल्डन येलो फ्लेम, लेक फ्लेम, और वी कैन से दैट वॉयलेट फ्लेम। ठीक है, कैल्शियम यहाँ पर जो है कि सब सारे ही मेटल क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट करते हैं, बेसिक यहाँ पर रिएक्शन। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम जो है वो क्या करता है, यहाँ पर एक मिल्किश बना देता है, प्रेसिपिटेट टाइप सा फॉर्म कर देता है। यानी कि पहले तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, और उसके बाद पूरा वाटर जो है वो कैसा हो जाता है, मिल्किश हो जाता है ना, मिल्की हो जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पर मेटल थोड़ा थोड़ा अपना जो है कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। बट सभी मेटल्स में एक चीज़ कॉमन है कि सभी जो है क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट करते हैं। जब भी मेटल आपका यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी ही होगी। ठीक है, ये चीज़ सारे ही मेटल के अंदर क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा करके ये वीडियोस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से लेक्चर को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग द कार्डिनल प्रॉमिस। ओके, सो प्रॉमिस कर लीजिए फटाफट से, आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, यहाँ पर smart student बन सकूं। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है आपने। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अ थर्ड लेक्चर ऑफ वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, जिसके अंदर हम कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली जो भी हमारा इसका पार्ट है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स इसके अंदर आएगी। ओके, जो भी यहाँ पर हमें शो करती है क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, है ना, किस तरीके से वाटर जो है यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल है, और यहाँ पर कुछ क्या उसके अंदर अनॉमलीज है ना। वाटर साइकिल एक यहाँ पर चीज़ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वाटर जो है यहाँ पर कभी भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, so we are
So we are going to discuss all these things in this lecture. Okay, some important terms we are going to discuss, and the anomalous expansion of water, साथ ही साथ यहाँ पर forms of water and the water cycle. Okay, so all these things, your learning outcomes are going to be the important terms of water. Now let's begin with the anomalous expansion of water. ठीक है, यहाँ पर वाटर जो है एक क्या करता है, anomalous expansion शो करता है. क्या करता है? anomalous expansion शो करता है. ओके, चल, so what is this? ये है क्या, क्या बोल रहा है? यहाँ पर हमें वाटर की प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ अनसमझा या फिर बोले अनएक्सप्लेन्ड, और वी कैन से दैट उलझा सा, है ना, यानी कि इसका टर्म हमें समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है. द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये हमें समझ नहीं आया, इसलिए हम टर्म यूज करते हैं anomalous, है ना. पता नहीं है, अनजान है अभी हम इससे कि ऐसा ये क्यों करता है. ओके, सो द anomalous expansion ऑफ वाटर हमें देखने को मिलता है. यहाँ पर वाटर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सपेंशन देखने को मिलता है. ओके, तो ये हमें कैसे देखने को मिलता है? देखिए कहाँ पे देखने को मिलता है. यहाँ पर वाटर को जब हम कूल करते हैं, वाटर को जब हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, ये पहले तो क्या होता है, यहाँ पर कंट्रैक्ट होता है. भाई जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है पास पास आएंगे, उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आएंगे. पास पास आने से यहाँ पर वाटर क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा. वाटर क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा. जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड स्टेट में. सो यहाँ पर फर्स्ट इट कंट्रैक्ट बट एट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड. कौन सा टेम्परेचर? 4 डिग्री. याद रखना है आपको, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग. वो क्या करने लगता है? एक्सपैंड करने लगता है टिल इट फ्रीजेस इनटू सॉलिड आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? यहाँ पर सॉलिड आइस के अंदर कन्वर्ट होता है. ठीक है, सो हेंस वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैज मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम. सबसे कम डेंसिटी होती, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है और सबसे कम वॉल्यूम होती है. ठीक है, जैसे आपने इसको यहाँ पर फ्रीज करने के लिए रखा, तो फ्रीज करने के लिए रखोगे तो यहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. फ्रीज करने रखा आपने, टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा. डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है. ओके, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाने पर यहाँ पर ये क्या होता है? 4 डिग्री तक कॉन्ट्रैक्ट ही होता रहता है. 4 डिग्री तक क्या होता है? पार्टिकल्स पास पास आते रहते हैं, वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है. अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 4 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर और कम आएगा, यानी कि 3, 2, 1 डिग्री पे आएगा, ये क्या होगा? वापस से एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगते हैं. ठीक है, जब तक कि ये पूरी तरीके से फ्रीज नहीं हो जाता. 0 डिग्री पे वाटर पूरी तरीके से क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको डेंसिटी जो देखने को मिलेगी वो कहाँ देखने को मिलेगी? ओके, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे. कहाँ पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड. और मिनिमम वॉल्यूम भी, मतलब डेंसिटी यहाँ पर जब 4 डिग्री पे है तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है कम हो गया, यानी कि वाटर जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. बट 4 डिग्री से कम वो वापस से एक्सपैंड हो जाता है, तो वहाँ पर उसका जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है. वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है ना. भाई आइस क्यूब फॉर्म हो रही है, तो सपोज ये वाटर था इतने से बाउल के अंदर. ठीक है, वाटर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, पास आ रहा है. अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा. और वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद फिर 4 डिग्री के बाद थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, स्लाइटली एक्सपैंड होता है, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया. ठीक है, स्लाइटली एक्सपैंड होता है और यहाँ पर उसका वॉल्यूम देखने में हमें जो है ज़्यादा लगता है, यानी कि बढ़ जाता है वापस. ठीक है, सो दिस इज द अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है यहाँ पर चलता रहता है वाटर का. ठीक है, ice therefore the density is lower than the water at higher temperature. यहाँ पर क्या होता है? आइस की डेंसिटी इस वजह से कम होती है. किससे? वाटर से, है ना. आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. किससे? वाटर से. इसी वजह से आइस जो है फ्लोट करती रहती है. किसके ऊपर? वाटर के ऊपर.
आइस क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है वाटर के ऊपर, एंड थस enabling the marine life to exist below it। और उस बर्फ के नीचे यहाँ पर क्या होती है, मरीन लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। आपने देखा होगा ओशियंस के अंदर क्या है, ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, है ना, बर्फ की जो है बहुत सारी यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं चट्टानें हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे लगता है कि ये रॉक्स ही हैं, पूरी आइस रॉक्स है ना, आइस केप्स इन्हें बोला जाता है। ओके, तो बहुत भारी और बहुत ही जो है यहाँ पर हैवी क्या है, आइस केप्स है। ओके, यहाँ पर आइस एज आपने देखी होगी मान लो, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वो उसके ऊपर जो है कार्टून्स मूव करते रहते हैं, है ना, फ्लोट करते रहते हैं, तो वो आइस क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। ठीक है, तो आइस जो है यहाँ पर ओशियंस में जहाँ भी ठंड रहती है, अंटार्कटिका वगैरह, तो वहाँ पर क्या करती है, फ्लोट करती रहती है वाटर के ऊपर। उसके नीचे क्या है, वाटर है, एक्वेटिक लाइफ वहाँ पर क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे आपने कहीं पर देखा हो वीडियो के अंदर कहीं भी, ठीक है, अगर डिस्कवरी आप देखते हैं तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर सर्वाइविंग के लिए उसे जो है बर्फ़ को खोदते हैं, उसके नीचे पानी निकलता है और वहाँ पर फिशिंग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर फिशिंग भी करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर फिशिंग होती है। ठीक है, वहाँ पर फिश मिलती है उनको। ठीक है, बट पकड़ने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, सो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर जो है उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है किससे, आइस से। ठीक है, और आइस जो है फ्लोट करती रहती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, मरीन लाइफ आपकी एग्जिस्ट करती है बिलो द आइस केप्स। ठीक है, आइस केप्स के नीचे यहाँ पर मरीन लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ओके, यहाँ पर अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, प्योर वाटर यहाँ पर कूलिंग अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर क्या करता रहता है, कूल होता रहता है। क्या होता रहता है, कूल होता रहता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, कंट्रैक्ट होता रहता है, वाटर कंट्रैक्ट्स। ओके, देन कूलिंग बिलो फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट एक्सपैंड, वाटर एक्सपैंड। ठीक है, प्योर वाटर है यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूलिंग अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यहाँ पर क्या करता रहता है, वाटर कंट्रैक्ट करता रहता है, और जैसे ही 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जाएंगे वो वापस से क्या होने लगता है, एक्सपैंड होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, नाउ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अभी जो हमारे रूम का यहाँ पर प्रेशर है वो क्या कंसिडर करते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करते हैं, और उसे कैसे लिखते हैं, 1 atm लिखते हैं, 1 atm। ये शॉर्ट फॉर्म है प्रेशर लिखने की, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम क्या मान के चलते हैं, वी कंसिडर इट टू बी 1, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, दैट इज योर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं, प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर बढ़ा दोगे तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर यहाँ पर बॉयल होने लगता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। बट अगर आपने यहाँ पर जो है बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो यहाँ पर अगेन जो है उन वाटर मॉलिक्यूल की अरेंजिंग जो है बिगड़ जाती है, और उस वजह से वो उस टेम्परेचर पे बॉयल नहीं हो पाते। कहने का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल नहीं होगा। ठीक है, वो बॉयल कब होगा, और थोड़ा ज़्यादा, यानी 105 डिग्री 110 डिग्री पर जाने पर वो क्या होगा, बॉयल होगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर जब फ्रीज होने लगता है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं पास पास आने लगते हैं। मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। अगर आपने प्रेशर बढ़ा रखा है वहाँ पर, सपोज प्रेशर आपने इंक्रीज कर रखा है ना, 1 से 2 3 4 यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो
यहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर जो है स्पेस नहीं मिलेगा, कह सकते हैं वो प्रॉपरली अपनी जगह पर अरेंज नहीं हो पाएंगे, जहाँ से वो क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है सॉरी। तो वो कहने का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी बस में जाते हैं या मान लीजिए आपने ट्रेन में देखा हो, ओके, कहीं जनरल ब्लॉक के अंदर वहाँ पे क्या होता है, धक्का मुक्की होती है ना। बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे यहाँ पर ट्रेवलर्स और वी कैन से द पैसेंजर्स, है ना, क्या करते हैं यहाँ पर ज़बरदस्ती चढ़ जाते हैं विदाउट टिकट्स, और वो सारी चीज़ें डिफरेंट है। बट हम देखें वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, धक्का मुक्की होती है, ठीक है, और फिर आपको जो है वहाँ पर प्रॉपरली जगह नहीं मिल पाती है ना, कोई दूसरा आपकी जगह पे आके बैठ जाता है, कुछ लोगों को खड़े ही रहना पड़ता है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसे हम समझ सकते हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लोग बाग आ रहे हैं बाहर से जो है ज़बरदस्ती, उसमें जगह नहीं है फिर भी जो है घुसे जा रहे हैं, है ना। तो सीट्स तो उतनी ही अवेलेबल है, बट कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक्स्ट्रा आ गए, है ना, मतलब रहते तो उतने ही हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर अरेंजिंग नहीं हो पा रही है सीट्स पर पैसेंजर्स की, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा आ गए वहाँ तो, ओके। तो इस तरीके से बढ़ जाए तो मतलब उन्हें खड़े रहना पड़ता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाता है किसका, मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। इसी तरीके से अगर आप उनमें यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूट डाल देते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी डाल दी, कुछ सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, कुछ आपने शुगर डाल दिया, है ना, कुछ ना किसी भी तरीके का आपने वाटर के अंदर क्या कर दिया, सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है, जो कम अमाउंट में डालते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, ठीक है। तो आपने क्या किया, कुछ ना कुछ उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके, यानी कि तब भी वो यहाँ पर थोड़ा देर से क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी दोनों ही केस में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है, दैट यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, सॉल्यूट ऐड करने पर, किसी तरीके की इम्प्योरिटी ऐड करने पर, कहने का मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अगेन बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, है ना, फटाफट से। दिस इज द अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। ये प्रॉपर्टीज के अंदर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, है ना, हमने डिस्कस भी किया होगा, ओके। तो यहाँ पर ये चीज एक्स्ट्रा है, इससे जुड़ी हुई है थोड़ी, ओके। तो प्रॉपर्टीज में आप इस चीज को भी नोट करें कि यहाँ पर अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके। नोट किया आपने, आगे बढ़े, चले नाउ। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, फॉर्म्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट वी हैव इज फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 फॉर्म्स के अंदर हमने वाटर को जनरली देख सकते हैं, है ना, हमारी आइज से हम इन्हें रेगुलरली देखते ही है, ओके। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी हमें तीनों फॉर्म्स यहां पर हम देख सकते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। सो फॉर्म्स ऑफ वाटर, यहां पर व्हेन वाटर सर्कुलेट थ्रू द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल से क्या होता है, वाटर सर्कुलेट करता रहता है, अभी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो इट कैन बी फाउंड इन ऑल 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, सॉलिड के साथ साथ लिक्विड और उसके साथ साथ यहाँ पर गैसेस फॉर्म में ये क्या है, अवेलेबल है एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, है ना, किसी भी टाइम पर कहीं भी हमें जो है ये 3 फॉर्म इसकी बेसिकली दिख सकती है ना, कहीं भी दिख जाती। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, देखिए सॉलिड फॉर्म है वाटर का, क्या, आइस, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या है, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है क्या, वाटर,
और फिर यहाँ पर गैसेस फॉर्म है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर स्टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीम। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर सॉलिड में आप क्या करते हैं, सॉलिड को जब आप हीट करते हैं, इन चीज़ों को आप यहाँ पर हायर क्लासेस में भी ये एज इट इज सेम टू सेम जो है रिपीट होने वाली है। ओके, तो सॉलिड यानी कि आइस को जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, यहाँ पर क्या करोगे, इसे हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर, है ना। सॉलिड यहाँ पर आइस को मेल्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रिज में से निकाल के आपने जो है उसे बाहर रख दिया, वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, यानी वापस से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आइस का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिज में टेम्परेचर कम था, 0 डिग्री था, तो वो क्या थी यहाँ पर आइस में कन्वर्ट। बट जैसे ही आपने बाहर निकाला, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, यानी कहने का मतलब अगर आप उसे हीट करें या ना करें, वो यहाँ पर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर, यानी कि लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, नाउ अब आप क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर सपोज मान लीजिए हीट कर रहे हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर हीट करना ही पड़ेगा, नहीं करते हैं तो इवेपोरेशन के थ्रू होगा, बट उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब आप लिक्विड को यहाँ पर हीट कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर गैस को अब आप क्या करें, वापस से इस स्टीम को कूल करें। क्या करें? कूल करें। कूल करेंगे तो ये वाटर वेपर्स, बेसिकली ये क्या है, स्टीम है, इन्हें हम बोलते हैं वाटर वेपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर वेपर्स। ओके, सो इन्हें आप क्या करें, इकट्ठा करके कूल करें। कूल करेंगे तो ये वापस से क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और वापस से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस लिक्विड को आप वापस से क्या करो, कूल करो, तो ये वापस से क्या हो जाएंगे, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों ही फॉर्म हमें जो है देखने को मिलती है एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, यहाँ पर ये 25 to 30 रहता है हमारा, हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, सॉरी इट इज फॉर लिक्विड, है ना, उल्टा हो गया। और यहाँ पर गैस जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर लिक्विड यानी वाटर जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस के अंदर। ओके, सो दीज आर बेसिकली द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर विच वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। हम हमारी डेली लाइफ में इन 3 फॉर्म्स को बेसिकली जो है देखते हैं। यहाँ पर द सॉलिड फॉर्म इज योर स्नो और आइस, ठीक है। सॉलिड फॉर्म किस में है, यहाँ पर स्नो और आइस में है। इस तरीके से ग्लेशियर्स है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आइस जो है हमारे पास पूरे ऐसे लगता है पूरा माउंटेन है ना, बट सारा क्या है, बर्फ है, आइस है, आइस केप्स इन्हें बोलते हैं। और ये आइस क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है, और इस वाटर के अंदर नीचे यहाँ पर क्या है, एक्वेटिक लाइफ जो है सर्वाइव कर रही है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, स्नो है, आइस है, इज प्रेजेंट एज आइस केप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पर पोल्स पे क्या है, बहुत ठंड है, कम टेम्परेचर है, तो यहाँ पर आइस जो है क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सब क्या है, ग्लेशियर्स ही हैं, आइस केप्स ही हैं। ओके, लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन, लेक्स, ठीक है। यहाँ पर ओशियंस में, लेक्स में और रिवर्स में और इवन अंडरग्राउंड यहाँ पर जो है वाटर लिक्विड फॉर्म में क्या है, अवेलेबल है। ग्राउंड फॉर्म में अवेलेबल है, लेक्स में अवेलेबल है, ओशियंस में अवेलेबल है ना। गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, हमारे आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर वाटर वेपर्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो वो क्या है, गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर है। अब दिस कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ वाटर अमंग द 3 फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट। अब ये सारी फॉर्म यहाँ पर जो है इकट्ठी कर ले हम, है ना, यानी ग्लेशियर्स को इकट्ठा कर लें, लेक्स वाटर को इकट्ठा कर लें, वाटर वेपर्स को इकट्ठा कर लें, तो ये हमारा क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि प्रेजेंट है किस पे, अर्थ सरफेस पे, है ना। और यहाँ पर दिस अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहता है, बना ही रहता है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। यानी कि अगर सपोज यहाँ पर लेक्स वगैरह सूख गई, रिवर्स सूख गई, है ना,
पानी पूरा इवेपोरेट हो गया, बट वो वाटर यहाँ पर कहीं गायब तो नहीं हो जाता, वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस जो है कांस्टेंट चलता रहता है, ठीक है। वापस से यहाँ पर जो है रेनफॉल होती है, फिर वापस से जो है लेक्स पूरी फिल हो जाती हैं किससे, वाटर से, ओके। सो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर वाटर साइकिल चलता रहता है। चलिए उसके बारे में ही बात करते हैं। आपको 3 फॉर्म्स के बारे में पता चल गया वाटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर स्नो फॉर्म्स में प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, आइस केप्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। लिक्विड में जो है वो यहाँ पर रिवर, लेक, ओशियंस की फॉर्म में जो है प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में अवेलेबल है। गैसेस फॉर्म में वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में अवेलेबल, ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। चल नाउ अब देखिए वाटर साइकिल। व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल में क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर का जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअसली क्या है, चल रहा है नेचर के अंदर, और कभी यहाँ पर रन आउट नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि वो जो है यहाँ पर बंद हो गया है, खत्म हो गया है, यानी कि 2-3 साल से जो है बारिश हुई नहीं, कहीं भी बारिश नहीं हुई, है ना, ऐसा नहीं होता। ये पूरा एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूसली क्या है, चलता ही रहता है ना। नेचर को यहाँ पर बैलेंस आउट करने के लिए ये क्या करता रहता है, चलता रहता है। दिस इज बिकॉज वाटर इज कंटिन्यूसली रिसाइकल्ड इन द वाटर साइकिल। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर कंटिन्यूसली रिसाइकल अपने आप हो रहा है, ठीक है। ओशियन से जो वाटर उड़ रहा है वो यहाँ पर वेपर्स की फॉर्म में, अब उसके अंदर कुछ कंटेमिनेशन नहीं होती, जो भी वाटर के अंदर कंटेमिनेंट प्रेजेंट हैं वो वहीं रह जाते हैं, वाटर सिर्फ वहां से जो है वेपर्स की फॉर्म में उठता है। जो ऊपर क्लाउड्स में वाटर जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, आपका टोटली फ्रेश वाटर, वो क्या है, टोटली फ्रेश वाटर है, ओके। अब वो कंडेंस होके जब वापस से नीचे आ रहा है तो वो एज अ क्या है, आपका फ्रेश वाटर होता है ना, बहुत अच्छा जो है पानी होता है। तो ये जो साइकिल है पूरी कंटिन्यूसली चल रही है, कभी बंद नहीं होती, और यहाँ पर वाटर जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। द हीट फ्रॉम सन causes the water on the earth surface to evaporate। यहाँ पर सन से कंटिन्यूसली रेज आती है, रोज आती है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी दिन उन्होंने छुट्टी ले ली, है ना, ऐसा नहीं होता है ना। डेली सनराइज हो रहा है, ओके, डेली सनसेट हो रहा है, तो डेली यहाँ पर क्या हो रही है, सनरेज आ रही है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सनरेज क्या करती हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि वाटर जो भी प्रेजेंट है आपके आसपास किसी भी फॉर्म में, वो क्या हो, यहाँ से इवेपोरेट हो, वो क्या हो, इवेपोरेट हो। अब ये वेपर्स जो है राइज करते हैं, कूल होते हैं, कंडेंस होते हैं टू फॉर्म अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। अब यहाँ से जो वाटर इवेपोरेट होता है, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या फॉर्म करता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है, ठीक है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है। दीज ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड। ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पर क्या फॉर्म करती हैं, क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं, क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। वो वेपर्स यहाँ से उठते हैं, उठने के बाद ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद वो क्या करते हैं, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, रिवर्स में जो वाटर है, साथ ही साथ ग्राउंड वाटर है, इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी वाटर जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है भाई, ये जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स की लीव्स हैं, उनके अंदर भी वाटर रहता है, ठीक है, तभी तो वो ज़्यादा अच्छी जो है ग्रीनरी दिखती है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे मोटे पौधे, ठीक है, बड़े पेड़ तो सर्वाइव कर जाते हैं, बट छोटे मोटे पौधे, या अगर आपने नया पेड़ पौधा कुछ लगाया हो और अगर आपने उसको यहाँ पर कंटिन्यूसली पानी नहीं दिया, तो यहाँ पर सन की रेस की वजह से उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, उसकी लीफ में जो भी वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और आपका पौधा जो है वहाँ पर कुछ दिन में सूख जाता है, 1-2 दिन में जो है सूखने लगता है, उसकी लीव्स जो है ड्राई हो जाती है, ठीक है। वो ड्राई क्यों हो रही है, क्योंकि सन तो रेगुलरली आ ही रहा है, ठीक है, और वहाँ पर वो क्या कर रहा है, इवेपोरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर वापस से उसके अंदर से क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। तो वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, यहाँ पर रिवर, लेक, ओशियन से, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम ग्राउंड ऑल्सो, ओके। सम
अमाउंट ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड थ्रू ट्रांसपिरेशन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे वेपर्स उठ के कहाँ जा रहे हैं, क्लाउड्स के अंदर जा रहे हैं। इवेपोरेशन हो रहा है, सारे वेपर्स उठ के कहाँ जा रहे हैं, क्लाउड्स के अंदर जा रहे हैं और वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे इकट्ठे होंगे वहाँ पर ये क्या होने लगेंगे, ठंडे होने लगेंगे। ऊपर क्लाउड्स में क्या होगा, टेम्परेचर जो है कम होता है, क्लाउड्स में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है ना। वहाँ पर वाटर वेपर्स क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ से अर्थ से सरफेस से हाइट इंक्रीज करोगे, एल्टीट्यूड इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है, डिक्रीज होता रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो वाटर वेपर्स हैं वो भी क्या होंगे, कंडेंस होते स्टार्ट हो जाएंगे। कंडेंस होने के बाद जब वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे, भारी हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे वाटर वेपर्स वहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो फिर वो क्या करते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर दे फॉल बैक अगेन ऑन अर्थ सरफेस। वो वापस से क्या करते हैं, यहाँ पर अर्थ सरफेस पे गिरते हैं, फॉल होते हैं, ओके। इंटरसेप्शन और वी कैन से दैट प्रेसिपिटेशन, है ना। यहाँ पर ये है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है यहाँ पर जो भी आपका रेनफॉल हुआ, ठीक है, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पर ये ग्राउंड वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉइल भी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो जो भी सरफेस पे वाटर गिरेगा वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉइल, उसे बोलते हैं क्या, इनफिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर इसकी भी लिमिट है। जब यहाँ पर ग्राउंड में सॉइल की जो है वाटर कैपेसिटी, वाटर कह सकते हैं ऑब्टेनिंग और कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो है यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, मतलब इनफ वाटर वो कंज्यूम कर चुका है ना, ले चुका है। अब उस सॉइल की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फर्दर जो है वाटर को यहाँ पर क्या करे, एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो फिर वहाँ पर वाटर जो है फ्लोट करता रहता है, फिर कीचड़ हो जाता है, फिर फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है। वो फ्लड्स किस वजह से आते हैं, पूरा वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर कहीं से बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है, रुकी नहीं रही है, प्रॉपर फ्लो, प्रॉपर ड्रेनेज वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है वाटर को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो फिर वहाँ पर क्या होते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर जो है वापस से यहाँ पर अर्थ सरफेस पे आ जाता है, जैसे इवेपोरेट हुआ था, और यहाँ पर सभी लेक्स और ओशियन के अंदर वाटर वापस से फिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर वाटर साइकिल में इवेपोरेशन होता है, वाटर इवेपोरेट फ्रॉम ओशियंस, ठीक है। फिर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन, वाटर कंडेंस इनटू क्लाउड, क्लाउड्स के अंदर वापस से कंडेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है। प्रेसिपिटेशन होता है, यहाँ पर लार्जर ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल्स टू द अर्थ अगेन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, एज रेन, तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर रेन वाटर वापस से रिटर्न टू द ओशियन, वो रेन वाटर है वापस से किस में चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है, ठीक है। द क्लाउड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर, व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट कूलर एंड कूलर। जो वाटर वेपर्स यहाँ से उड़े थे, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, ठंडे होते जा रहे हैं, कूलर एंड कूलर, द एयर गेट्स कूलर एंड कूलर एट सफिशिएंट हाइट। यहाँ पर एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस, ठीक है। यहाँ पर एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद यहाँ पर जो एयर है, वाटर वेपर्स है, वो इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो वापस से यहाँ पर जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दे फॉर्म अ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। छोटी छोटी ड्रॉप्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज these tiny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds। वो टाइनी ड्रॉपलेट्स किसकी हैं, वाटर की है, ठीक है, और वो यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या करती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं, और वही क्लाउड्स की ड्रॉपलेट, वही यहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें क्लाउड की फॉर्म में जो है ऊपर दिखती हैं स्काई में, ठीक है। आप देखते हो ना, बादल मूव कर रहे हैं, कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी थोड़ी देर यहाँ थे, फिर यहाँ से गायब होकर कहीं और चले गए, तो वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और वो क्लाउड्स क्या हैं, वो दे आर व्हाट, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वो सब क्या हैं, वाटर वेपर्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ही हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर क्लाउड्स फॉर्म, ओके। क्लाउड ऐसे बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, ओके। सो बेसिक प्रोसेस है वाटर साइकिल का कि वाटर इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेट होगा, और प्रेसिपिटेट होने के बाद रेनफॉल की फॉर्म में जो है वापस से
यहाँ पर आ जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, नाउ द क्लाउड्स गेट कैरिड अलोंग बाय एयर करंट्स। ठीक है, क्लाउड्स यहाँ पर मूव करते रहते हैं, हवा चलती रहती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्लाउड्स भी जो हैं एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। द क्लाउड्स एंड द ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स। यहाँ पर छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ी ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स हो जाती हैं, बड़ी बन जाती हैं। दे फॉल एज मिस्ट, मिस्ट की तरह जो है वो यहाँ सरफेस पे फॉल होती है ना, उनकी तरह यहाँ पर ओके, छोटे स्नोफॉल की तरह ओके यहाँ पर गिरती हैं। द टेम्परेचर इन द रीजन इज वेरी लो, दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज अ हेल, स्लीट और स्नो। ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर जो है ऑलरेडी कम रहता है, ठीक है, वहाँ पर भी रेनफॉल होती है, बट वहाँ पर फिर ये स्नोफॉल की फॉर्म में जो है गिरती है ना, स्नो की फॉर्म में जो है गिरती है। यानी ऐसी जगह है जहाँ पर टेम्परेचर जो है ऑलरेडी कम है पहले से, ठीक है, तो वहाँ पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक स्नोफॉल की फॉर्म में जो है गिरती है और वाटर वापस से जो है वहाँ पर आ जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्नो ओके। और दूसरे रीजन में ये रेनफॉल की फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो है यहाँ पर वापस से अर्थ सरफेस पे आती है, ठीक है। तो कहीं जगह रेनफॉल होता है, कहीं जगह यहाँ पर स्नोफॉल होता है, ठीक है, दोनों ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हिमालयाज़ में आप जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा जो है स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल लोग पिकनिक मनाने देखने, है ना, यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, ठीक है, तो क्रिसमस पे जाते हैं, तो क्या देखने जाते हैं, स्नोफॉल देखने जाते हैं, ठीक है, उस टाइम वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा होता है, ठीक। रेनफॉल यहाँ पर जनरली हमारा जो है जून जुलाई अगस्त के अंदर होता है, तो हमें यहाँ बारिश देखने को मिलती है ऑन द सदर्न पार्ट, ठीक है, सदर्न पार्ट इंडिया के यहाँ पर हमें जो है रेनफॉल देखने को मिलती है। ओके, सो सम ऑफ द रेन वाटर फ्लोज अलोंग द ग्राउंड एज स्ट्रीम्स। यहाँ पर कुछ वाटर तो जो है फ्लो करता है ग्राउंड में एज अ स्ट्रीम, ठीक है, आपको यहाँ पर लेक्स में, रिवर्स में। सम सोक थ्रू द ग्राउंड, कुछ पानी जो है यहाँ पर सोक कर लिया जाता है, ग्राउंड जो है उसे वापस से सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एंड री अपीयर एज स्प्रिंग। स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स जॉइन टू फॉर्म अ रिवर। यहाँ पर स्प्रिंग और यहाँ पर स्ट्रीम्स जो है एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं और रिवर फॉर्म करती है। रिवर फ्लो बैक इनटू द सी, और रिवर्स लास्ट में जो है फ्लो करती हुई कहाँ मिल जाती है, सी के अंदर मिल जाती है। थस वाटर साइकिल इज कंप्लीट। यहाँ पर वाटर साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है। हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि पानी जो है ज़्यादा कहाँ है, ओशियंस में है, तो ज़्यादा इवेपोरेट कहाँ से हो रहा है, ओशियन से इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ से पानी इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, ठीक है, क्लाउड्स के अंदर वापस से फॉल हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी जगहों पर जब भी वाटरफॉल हुआ है ना, बारिश हुई, तो कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, ग्राउंड वाटर, कुछ यहाँ स्ट्रीम्स में, लेक्स में चला जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रीम, स्प्रिंग्स, ये सब मिलके क्या गाएगी, ये सब मिलके यहाँ पर रिवर के अंदर जो है रिवर्स से मिल जाती है, और रिवर्स जो है फर्दर यहाँ पर फ्लो करती हुई अल्टीमेटली ओशंस में जाके गिरती हैं, यानी उधर जाके इनका फ्लो रुकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है और वापस से जो है ओशियन के अंदर वाटर आ जाता है, जो इवेपोरेट हुआ था वो वापस से ओशियन के अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा वाटर साइकिल जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो दिस इज योर वाटर साइकिल, है ना, बहुत सिंपल है बेसिकली, आपने जो है लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना, क्लास 6 के अंदर भी आता है। ओके, सो this was all about the some important terms of water we have discussed in this lecture. We'll discuss more terms about water in our coming lectures. Okay, यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं जो वाटर के बारे में हमें डिस्कस करनी है, तो वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि वाटर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ना। वेस्ट वाटर, है ना, वाटर को हम बहुत ज़्यादा वेस्ट भी तो करते हैं, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वेस्ट वाटर को, ठीक है, वो सारी चीज़ें विल डिस्कस इन आवर कमिंग लेक्चर्स। सो इसी तरीके से आपको हमारे साथ बने रहना है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो यहाँ पर बहुत ज़ोर से जो है लाइक बटन को प्रेस करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए,
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।